ओम ए ओम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम लोग श्रृंगार रस वगैरह जो जितने प्रकार होते हैं रस के, हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन दिया। उनके प्रकारों में अभी 4 बाकी रह गए थे, जिनका आज हम क्रम से अध्ययन समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें हम निर्वेद रस को लेते हैं। निर्वेद रस क्या होता है? एक शांत मुद्रा। जैसे एक उदाहरण के लिए साधु को ले लीजिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वह इस परिवार में पला बड़ा, उसके ऐसे बच्चे हैं, परिवार में रहते हुए अंत में फिर कहते हैं वह साधु हो गया, अर्थात वह समाज से हट करके भगवान में विरक्त हो गया। तो यहाँ ये शांति मुद्रा के रूप में जब आता है तब इसे शांत रस कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, और ये परीक्षा में सूक्ति के रूप में भी पूछ लिया जाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आवे। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि एक जहाज पानी में बंदरगाह पर लगा हुआ है, सवारी उसमें बैठ चुकी है, छूटने के लिए वह तैयार खड़ा है। उड़ते उड़ते एक पक्षी आकर के उस पर बैठ जाता है और जहाज उसी बीच चल देता है। पक्षी उसमें बैठा बैठा जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब वह व्याकुल होकर के जहाज से उड़ करके चारों तरफ घूमते हुए धरती को ढूंढते हुए थक जाता है, और अंत में आकर के उसी जहाज में फिर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से संतों द्वारा, हमारे विद्वानों द्वारा, हमारे यहाँ यह हिंदू धर्म में यही माना गया है कि अंत भगवान के चरणों में ही शांति मिलती है। सारे सुखों को देख करके, घूम करके हम थक जाते हैं, देख करके, पा करके, जिनके पीछे हम भागते हैं, और जब हमारी थकान होती है तब हमें भगवान के चरणों में ही शांति मिलती है। इसके बाद हम अद्भुत रस के बारे में बात करेंगे। अद्भुत रस, आश्चर्य। आश्चर्य मतलब कहीं हम जा रहे हैं, रस्सी रास्ते में पड़ी हुई है, उसे देख करके कभी हम सब समझ लेते हैं। या फिर इसका उदाहरण पंक्तियों में दिखाई देता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण की कृपा से इतना ढेर लग गया था साड़ियों का। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी की नारी है। अर्थात जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था उस समय भगवान के आशीर्वाद से चीर हरण के समय साड़ी चारों तरफ साड़ियों का ढेर लग गया था, और समझ में ही नहीं आता था कि यहाँ साड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है या फिर कोई नारी ही साड़ी के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। अब हम इसी तरह से जब हम भ्रमित होते हैं, आश्चर्य होता है, वहाँ अद्भुत रस का उदाहरण हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम भक्ति रस में आते हैं। भक्ति रस में यह रति विषयक भक्ति रस होता है। जैसे कबीरदास के दोहों में है, तुलसीदास, इन लोगों ने भगवान को बिल्कुल कभी कभी दुल्हन गाँव मंगलाचार, अर्थात वहाँ यहाँ पे उन्होंने अपने को दुल्हन बनाया है और भगवान को दूल्हा बनाया है, और वे अर्थात उनकी भक्ति में लीन होकर के उनको प्राप्त करने की आकांक्षा से अब वे सभी से कह रहे हैं, हे सभी लोग, हे बहुओं, तुम लोग मंगलाचरण गाओ, अर्थात मेरा पति आने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कौन सा हो गया है? निर्वेद, भक्ति, शांत हो गया है, सब कंप्लीट हो गए हैं और कोई बाकी तो नहीं लग रहा है। भयानक रस, भयानक में है जहाँ बिल्कुल बहुत युद्ध के बीच में चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, देख करके भयभीत मनुष्य हो जाता है। उसका उदाहरण हल्दी घाटी में
मिल जाएगा। राणा प्रताप के युद्ध में रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के कोड़े से उड़ गया, हवा का पाला था। अर्थात वहाँ अत्यधिक भयानक दृश्य होता है, जहाँ हमें भय उत्पन्न होता है, जिसे देख करके हमें डर लगता है, वह भयानक रस के अंतर्गत आता है। और भयानक का इसी तरह से हम एक कहानी सुनाएंगे जो आपके पद्य में भी है, और पद्य की व्याख्या करते हुए हर लाइन का अर्थ बताते हैं। एक पक्षी है द्रुम डरिया, वो कैसे भगवान को पुकार करके चमत्कार उत्पन्न कर देता है। एक पक्षी जो हरे पेड़ की डाल पर ऊपर बैठा हुआ है, उस पेड़ के सबसे ऊपर एक बाज बैठा हुआ है, और नीचे एक शिकारी आता है, और उसने तीर धनुष लेकर के सीधा उसका निशाना तीर से बनाया हुआ है उसको मारने के लिए। पक्षी ने देखा ऊपर बाज बैठा हुआ है, अगर मैं उड़ करके ऊपर भी जाता हूँ तो पक्षी मुझे तुरंत दबोच लेगा, अर्थात मृत्यु प्राप्त होगी, मृत्यु अवश्य निश्चित है। और नीचे अगर जो उड़ करके मैं नहीं जाता हूँ तो शिकारी खड़ा हुआ है, वह मुझे तीर का निशाना डाल मार करके और डाल से गिरा देगा। अब उसे सिर्फ भगवान याद आते हैं, हे प्रभु करता हुआ, जय जयकारा करता हुआ, आंख बंद किए हुए पुकार रहा है। उसी बीच एक चमत्कार होता है, अद्भुत दृश्य सामने होता है। क्या होता है वह? एक सर्प कहीं गली में से निकल करके आता है और शिकारी के पैरों में डस लेता है। उसके डसने से फिर उस शिकारी के हाथ से तीर छूट जाता है, और वह तीर जा करके ऊपर बैठे हुए पेड़ के सबसे ऊपर, पक्षी के ऊपर जो डाल है उस पर बाज बैठा हुआ था, सीधे उसको लगता है। उसके तीर लगने के पश्चात वो बाज गिर जाता है, सांप के काटने से शिकारी की मृत्यु हो जाती है, और पक्षी का बहुत ही प्रसन्नता, प्रभु पर भरोसा, प्रभु जयकारा करते हुए त्राहिमाम करता है और कहता है भगवान ने चमत्कार किया, मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। इसी प्रकार से हम यहाँ रस को समाप्त करते हैं, और रस छंद अलंकार को समाप्त करने के बाद पाठों पर आएंगे, जहाँ हम आपको व्याख्या बताते हुए और हर पंक्तियों में सूक्ति और चर्चा करते हुए, उसके पश्चात इसमें कौन सा रस है, बहुत सी सरल सरल लाइनें आपको पढ़ते पढ़ते बहुत सारी याद हो जाती हैं। हम उदाहरण में उन्हीं को रखेंगे, अर्थात उस समय आप उसे अवश्य नोट करिएगा, ये लाइन इस रस से परिणित है। और इस तरह से अगर जो आप याद करने बैठेंगे उदाहरण, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। सरल सरल लाइनें, अर्थात कविता जब पढ़ते पढ़ते बहुत सारी याद आ जाती हैं, और आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम बीच बीच में कहानियाँ भी सुनाते रहेंगे। बाकी आप विचार करके उससे जब आप भाव समझ लेंगे तो आपको हर पंक्तियों में जो रस है वह बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा, और इसी प्रकार से हम आगे का अध्ययन करते हुए चलेंगे।